देखिए, जयराम महतो पढ़े लिखे नौजवान हैं, हुँ। अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी बातें बोलते हैं कि बिहारी के लिए बिहार, बंगाली के लिए बंगाल, तो झारखंडी के लिए झारखंड क्यों नहीं होना चाहिए, ये मैं सुनता हूँ। लेकिन बाकी चीज़ों पर समर्थन है, उसको शुभकामना भी हम देना चाहते हैं। छात्र नेता एक नारा लगा देते हैं, 60 चल 40 नहीं चलते हो। अरे नहीं चलते हो तो क्या चलते हो, क्या चलेगा बताना होगा ना। वो केजरीवाल जैसा अच्छा भी साबित हो सकते हैं। मेरा उनको सुझाव है, नहीं चलते हो बोलना छोड़े, क्या चलते हो वो लाए। दूसरा मुद्दा उनका जो है कि 32 की खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू करना होगा। तो 32 का खतियान आधारित स्थानीय नीति झारखंड में कभी लागू नहीं हो सकता है, इसलिए कि झारखंड हाईकोर्ट का जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच था 3 जजों का, उसने इसको रिजेक्ट किया हुआ है। उसी प्रकार और एक सज्जन है लोबिन हेम्ब्रोम, वो भी 32 का लागू करो। तो जितने 32 वाले हैं ना, मेरे हिसाब से सब लोग मिलकर झारखंड की जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं, झुनझुना थमा रहे हैं। उसमें जयराम महतो भी हैं, जो मान लीजिए आदिवासी मूलवासी में नहीं है, लंबे समय से यहाँ के रह गया, बस गया, यहीं रहेगा, तो उसको भी डराने भड़काने के लिए खतियान जो कुछ लोग करते हैं, ये सब ठीक बात नहीं है। आपसे हम कमेंट लेंगे। आपने 1932 की बात की, खतियान की बात की। झारखंड में पिछले 3 सालों में ये हुआ कि 1932 लागू नहीं हुआ। भाषा कुलचिकी को, संथाली को ये नहीं मिला। लेकिन एक चीज़ हो गया कि 2-3 पार्टियां जन्म ले ली। एक तरफ खतियानी मोर्चा हो गया, और जो इसमें सबसे ज़्यादा उग्र होकर लड़ रहा था वो जयराम महतो का नाम था, और उन्होंने भी एक झारखंडी भाषा संघर्ष समिति पार्टी बना ली। उस पार्टी का भविष्य क्या देख रहे हैं, और क्या लगता है कि उनकी ईमानदार कोशिश थी कि भाषा और ये सब लागू हो, या क्या था? आप किस तरीके से देखते देखिए, जयराम महतो पढ़े लिखे नौजवान हैं, हैं? अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी बातें बोलते हैं कि बिहारी के लिए बिहार, बंगाली के लिए बंगाल, तो झारखंडी के लिए झारखंड क्यों नहीं होना चाहिए, ये मैं सुनता हूँ। लेकिन मेरा 2 मुद्दों पर उनसे विरोध है, बाकी चीज़ों पर समर्थन है, उसको शुभकामना भी हम देना चाहते हैं। 2 मुद्दों पर विरोध है। एक कि और भी कुछ छात्र नेता एक नारा लगा देते हैं, 60 चल 40 नहीं चलते हो। अरे नहीं चलते हो तो क्या चलते हो, क्या चलेगा बताना होगा ना। ये तो नकारात्मक आंदोलन हुआ, सकारात्मक बात दीजिए, एक विकल्प बताइए। जैसे हमने एक सकारात्मक विकल्प दिया है, प्रखंडवार रोजगार नीति लागू करो। दूसरा जयराम महतो का भी वही, नहीं चलते हो तो क्या चलते हो। दूसरा मुद्दा उनका जो है कि 32 की खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू करना होगा। तो 32 का खतियान आधारित स्थानीय नीति झारखंड में कभी लागू नहीं हो सकता है, इसलिए कि झारखंड हाईकोर्ट का जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच था 3 जजों का, उसने इसको रिजेक्ट किया हुआ है 27 नवंबर 2002 को। अब यदि 32 के खतियान आधारित स्थानीय नीति को कोई लागू कर सकता है, तो उसको पहले सुप्रीम कोर्ट जाना होगा, वहाँ अपील करके इसको खारिज कराना होगा। तो जयराम महतो भी यदि इसी बात को रखेंगे, तो रखने के पहले सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, अन्यथा ये तो झुनझुना थमाने वाली बात है। जैसे हेमंत सोरेन और उसकी पार्टी 2019 में चुनाव के पहले सबसे बड़ा मुद्दा बनाया कि हम सत्ता में आ गए तो 32 का खतियान आधारित स्थानीय नीति बनाएंगे। उसके बाद फिर विधानसभा में बोला भाई हम लागू इसको नहीं कर सकते, फिर कुर्सी हिलने लगा तो फिर आ गया 32 का झुनझुना। उसी प्रकार और एक सज्जन है लोबिन हेम्ब्रोम, वो भी 32 का लागू करो। तो जितने 32 वाले हैं ना, मेरे हिसाब से सब लोग मिलकर झारखंड की जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं, झुनझुना थमा रहे हैं। उसमें जयराम महतो भी हैं। और खतियान आधारित किसी भी राज्य में कोई स्थानीय नीति नहीं है, तो इसलिए इनको मेरा तो सुझाव ये है कि स्थानीय कौन हो सकता है झारखंड में। स्थानीय वही हो सकता है जो आदिवासी है या मूलवासी है। आदिवासी मूलवासियों की पहचान उसकी भाषा संस्कृति से होगी, उसकी जातिगत सूची से होगी। खतियान कोई कंपलसरी आइटम नहीं हो सकता है,
कोई बाहरी आदमी भी यहाँ आके खतियान बना सकता है, या जो यहाँ का आदमी या किसी कारणवश खतियान नहीं है, विस्थापित हो चुका है बहुत पहले, तो खतियान कहाँ से लाएगा? जो जंगलों में रहते हैं उनके पास हाँ, खतियान तो नहीं है, खतियान फॉरेस्ट नहीं में है। रहते इसीलिए उसकी भाषा, संस्कृति, जातिगत सूची से स्थानीय तय हो सकते हैं, और उसी के साथ बाहरी लोग, या जिसको हम कह सकते हैं, जो मान लीजिए आदिवासी मूलवासी में नहीं है, लंबे समय से यहाँ के रह गया, बस गया, यहीं रहेगा, तो उसको भी डराने भड़काने के लिए खतियान जो डरा है एक तरह कुछ से। लोग करते हैं, ये सब ठीक बात नहीं है। सब लोग भारत के नागरिक हैं, किसी भी राज्य में रह सकते हैं, लेकिन हाँ, झारखंड मांगने वालों को कुछ प्राथमिकता मिलनी चाहिए। उसमें कहीं हाँ, असहमति नहीं है। उसमें कोई असहमति नहीं है लेकिन सभी राज्यों में। सवाल है कि जयराम महतो की जो कर रहे हैं राजनीति, कहा जा रहा है कि वो केजरीवाल जो दिल्ली में जिस तरीके से लोगों को केवल एक तरीके से भावनाओं को भड़काना और अपना उन्होंने हित साधित किया, सिर्फ उसी एजेंडे में इस तरीके से वो भी चल रहे हैं। क्या कई लोगों का ये आया कि भाई वो केजरीवाल पार्ट 2 साबित होंगे, सिर्फ विधायक सांसद बनने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं? नहीं, वो केजरीवाल जैसा अच्छा भी साबित हो सकते हैं। मेरा उनको सुझाव है कि नहीं चलते हुए बोलना छोड़े, क्या चलते हुए वो लाए। नहीं तो प्रखंडवार नियोजन नीति जो हमने कहा, ये भी करेंगे तो हर एक प्रखंड में कोटा बना के प्रखंड के आवेदकों से लोगों को रोजगार मिलेगा। 2-3 महीना में ये जो मामला लटका हुआ है, ये हल हो सकता है। तो लोगों को लगेगा हाँ भाई, ये तो रोजगार देने वाली एक पार्टी और नेता का क्रियाकलाप है, तो सब लोग उसकी तारीफ करेंगे, सहयोग करेंगे। दूसरा है, एक खतियान वाला बात छोड़ दे। अब भाषा संस्कृति हो तो झारखंडी भाषा क्या मोर्चा बनाया हुआ है। झारखंडी भाषा संघर्ष समिति। हाँ, तो झारखंडी भाषा संस्कृति के आधार पर स्थानीय नीति बनाने की बात करें, लेकिन इस समय स्थानीय नीति, आरक्षण नीति, नियोजन नीति का उद्देश्य है 4-5 लाख सरकारी नौकरी जो यहाँ लंबित है, उसको लेने का ये भिड़ंत है, माने जद्दोजहद है। तो वो जद्दोजहद के लिए प्रखंडवार नियोजन नीति लागू हो जाएगा तो ना स्थानीय नीति की जरूरत होगी, ना आरक्षण नीति की, ना नियोजन नीति की। उस प्रखंड में जिस जाति का जितना आबादी का अनुपात होगा, उतना से बांट दो। तो ये जो बखेड़ा लोग बनाया हुआ है नेता बनने के लिए, अगले चुनाव को टारगेट में रख के, वो जयराम महतो के लिए भी, किसी के लिए भी ठीक नहीं है। और यही काम अभी तो 2 दिन पहले माननीय हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री ने कहा, 1932 हमारा मुद्दा था, रहेगा, आगे भी रहेगा। हाँ, तो कहने के लब झूठ मेरा मुद्दा था, आगे भी रहेगा, और झूठ ही मेरा मुद्दा होगा अगले चुनाव का। यही ना बात प्रमाणित होता है। सही बात है, धन्यवाद। तो आपसे बड़ी लंबी बातचीत हुई और तमाम यूसीसी के मुद्दा के साथ साथ झारखंड के जितनी भी संवेदनशील मुद्दा है, इसलिए कि झारखंड की दिशा और दशा तय करने में, झारखंड की राजनीति तय करने में इन सारे मुद्दों को कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए कि 5 साल का समय इसी सारे मुद्दे के इर्द गिर्द निकल गया, निष्कर्ष नहीं निकला। तो हम लोग चाहते हैं कि अब चुनाव फिर से नज़दीक है, कम से कम निष्कर्ष लगे कि आने वाली सरकार फिर से जो है इन मुद्दों पर कम से कम 5 साल ना खींचे, बल्कि आगे का रास्ता तय हो और झारखंड का भी जो बाकी राज्यों का जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं उस तरीके से इसका भी विकास हो। अपने सहयोगी CS राममूर्ति के साथ शशि भूषण, आप देख रहे थे सोशल संवाद। आपकी भी अगर कोई राय हो तो कमेंट करके बता सकते हैं, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि हम हमेशा एक विचार के साथ केवल बातचीत, विस्तार, दृष्टि देने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद।